श्री मोदी गए थे। वहीं पर हादसे वाली जगह से मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी इस वक्त साथ में हैं। वही लोकेशन जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। शाहिद, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आए थे, मैंने तस्वीरें देखी, पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कराया गया है उस जगह को, लेकिन अभी भी वहां की जो तस्वीरें हैं इस हादसे की भयावहता की कहानी कह रही हैं। अभी भी मलबा दूर दूर तक बिखरा है और वही जो प्लेन का हिस्सा अभी भी बिल्डिंग में फंसा हुआ है वहीं पर। जी देखिए रोहित, चूंकि ये मामला जो है कोई ये छोटा सा मामला तो है नहीं। जो लोग हैं, आप देखिए जो तादाद रही है 242 रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो हादसा महज 5 सेकंड 10 सेकंड का जो वो हादसा रहा होगा वो उस वक्त कितना खतरनाक होगा, जब बाहर से उसके जो मंजर देखकर रूह कांप जाती है। जैसा जिस तरह से आप देखिए कि जो आग के शोले और धुओं का गुबार जिस तरह से आसमान पे उड़ रहा था, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त जो लोग उसमें रहे होंगे उन पर क्या बीती होगी। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे रोहित जो लोग हैं जो बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, चूंकि ये चीज जो है ऐसा नहीं है कि ये महज 8 से 10 घंटों में जो है मुकम्मल हो जाएगी, बल्कि उसके लिए भी एक लंबा समय चाहिए। और वो उस समय के लिए जो है सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एजेंसियां जो है लगी हुई हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो जिम्मेदारी आती है जो फायर की कि जो इतनी तेज आग थी, पहले आग को बुझाया जाए, फिर उसके बाद जो है जो लोग हैं जो उसमें यात्री हैं उनको बचाना और सही सलामत बचाना, फिर उसके साथ उन्हें जो है जो भी जीवित है उनको जो है या जो भी जिनकी जैसी भी हालत है उसी अवस्था में उनको हॉस्पिटल ले जाना। ये सब एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस के तहत ये सारी चीजें चल रही है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जो प्रोसेस चल रहा है, और चूंकि जब ये विमान जिस एरिया में जो हुआ है, आप मेरे सामने देखिए, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सामने, यही पूरा एरिया है। और ये दीवारें जो देख रहे हैं, दीवारों पे जो काले रंग के निशानात है, ये आग के और वो धुएं के निशानात हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से और कैसा रहा होगा वो मंजर उस वक्त। जो लोग वहां बैठे होंगे उन्होंने कैसे महसूस किया होगा कि जो लोग लंदन जाने का ख्वाब देख रहे थे, उनका जो प्लेन का ये उनका सफर है, इनकी जिंदगी का आखिरी सफर कैसे हो गया महज 5 से 10 सेकंड में। तो ये सब जो है रोहित, ये सब करने में और ये मलबा साफ करने में ये एक लंबा समय चाहिए। कम से कम इसके लिए अभी भी अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 दिन जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए सबसे अहम ये है कि हादसे की वजह पता लगाना। अब हादसे की वजह में जो है देखिए सबसे अहम होता है कि जो उसका जो है ब्लैक बॉक्स, जैसे ये ब्लैक बॉक्स हाथ आएगा तो उसके बाद जो है पायलट और को पायलट और कंट्रोल रूम की जो बातचीत है, ये सारी चीजें बाहर आएंगी जी। उसके बाद ही हम किसी खातिर ख्वाह नतीजे पे, या जो एजेंसियां हैं वो किसी खातिर ख्वाह नतीजे पर पहुंचेंगी और ये पता लगाया जाएगा कि हादसे की जो है असल वजह क्या रही है। अब तक तो सिर्फ कयास लगाया जा रहा है और कयास की बुनियाद पे सारी बातें की जा रही है, लेकिन अभी भी जांच, जो देखिए फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद है और इसके साथ साथ जो है दूसरे जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, डॉग स्क्वाड है, ये सब मौजूद है। अब चूंकि ये सारी चीजें जब खत्म होंगी तो उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि आखिर ये हादसे की असल वजह, असल सबब क्या रहा है। और उसके लिए जो है ब्लैक बॉक्स से मिलना बेहद जरूरी है। अब तक की जो हमारी जानकारी में बातें सामने आई है, इस पूरे एरिया में अब तक जो है ब्लैक बॉक्स से देखिए उनके हाथ नहीं लगे। तो अब ब्लैक बॉक्स इस एरिया में कहाँ गिरा, कहाँ गया, या हादसे के वक्त कहाँ डैमेज होकर या कहीं ना कहीं वो तो महफूज ही होगा जहां पे भी होगा, लेकिन वो मिलना बेहद जरूरी है। अब चूंकि आपको मैं बताऊं कि जब भी पीएम मोदी वहां उस इलाके में आए, वहां पे उन्होंने हालात का जायजा लिया, मुआयना किया, उन्होंने देखा सारी चीजें। उसके बाद कुछ बातचीत भी एजेंसियों से हुई, तो यही बातचीत सामने आई। कुछ बातचीतें जो हम तक पहुंची उनमें से यह है कि अभी भी इस पूरे काम में कम से कम जो है 2 दिन का समय जा सकता है। और उसके बाद जो है ये सारी चीजों के बाद तफ्तीश होगी, तफ्तीश के बाद ये पता लगाया जाएगा कि हादसे का असल सबब क्या रहा। अब अभी भी जो है पूरे इलाके को मैं आपको बता दूं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं, जो टीम है वो वहाँ पे मौजूद ही है जगह पे, और अभी भी जो है सारी चीजें जो है, जो सारा प्रोसेस, सारी प्रक्रिया है वो की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो है सबसे अहम 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जो लोग जो यहाँ हॉस्पिटल में जो लोग मौजूद थे, जो कैंटीन में मौजूद डॉक्टर थे, जो अभी भी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनको बचाना, या उनकी जो है क्या हालत है, क्योंकि उनकी भी हालत कोई बेहतर नहीं है बल्कि बड़ी गंभीर हालत है। आग की लपटों के शिकार वो भी हो गए थे। जो उस हादसे में प्लेन में बैठे थे, विमान में बैठे थे, वो तो हुए ही, लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए थे वो भी जो है कम जख्मी नहीं हुए या कम जो है दर्दनाक हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि उनको बचाना। तो 2-3 चीजें बहुत अहम है। अब चूंकि पीएम मोदी जो है जो बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में जो है इसी बात पर जोर दिया जा रहा है। इस बात में 2 चीजें बहुत अहम है। एक ये कि शव जो है
चूंकि पहचाने नहीं जा रहे तो डीएनए जो टेस्ट है वो फटाफट करके जो है परिजनों को जो है जल्द से जल्द सौंपा जाए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। जी। दूसरा ये कि हादसे की असल वजह क्या रही है ये पता लगाना बेहद जरूरी है और इसके लिए जो है ब्लैक बॉक्स का ढूंढना बेहद जरूरी है। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तब तक हादसे की असल वजह तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि उतना ही मुश्किल काम है जितना इस जो है हादसे में शिकार जो मृतक है उनके परिवार तक उनके शव को पहुंचाना। तो दोनों चीजें हैं, ये सारी चीजों पर जो है बातचीत जारी है और कहा यह भी जा रहा है कि कम से कम जो है 2 दिन रोहित जो है इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में, फिर उसके बाद मलबा साफ करना, ये सब में जो है कम से कम 2 दिन का समय दरकार है। रोहित। ठीक है शाहिद, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ डॉक्टर वीएन झा भी हैं।